Hello everyone, this is Pramod Lota, your maths teacher. Today in this video, we will do exercise 8.2 of 10th class mathematics from NCERT syllabus. In previous video, we have done trigonometric value table, and in this video, we will do direct questions related to trigonometric value table. So in this video, we will do question number 1 and question number 3 of exercise 8.2 and the example number 8, which are very important from the examination point of view. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव गिवन साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू पुट कर यहाँ पर करेंगे. साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30, सेम वैल्यू जितनी साइन 60 पे होती है कॉस 30 डिग्री उतने पे ही होता है. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू टेबल है उसको कैसे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सभी ने ये वैल्यू लर्न करनी है. प्लस साइन 30 आपके पास होता है 1/2 एंड कॉस 60 ऑल्सो 1/2. नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आपके पास आएगा √9. 2 × 2 होता है आपके पास 4 प्लस 1 × 1 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4. अब इसका जो है सॉल्व करते हैं. √9 इसका आंसर आएगा 3/4 प्लस 1/4 और एलसीएम ले ले 4, तो ये आपके पास आएगा वो 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4/4 एंड विच इज़ इक्वल टू 1. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ सेम एक्सरसाइज एंड सेम क्वेश्चन. 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे. tan 45 होता है 1, इसका करेंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री कितना होगा, cos 30 डिग्री होगा √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 2 × 1 × 1 प्लस इसका आपके पास बन जाएगा. ये दोनों अगर चाहे तो आप डायरेक्ट ये कट भी सकता है क्योंकि दोनों लाइक वैल्यू है और ऑपोजिट इन साइन है, तो आपके पास ये सीधा ही 0 बन गया. तो आपके पास सीधा आएगा 2 + 0 एंड विच इज़ इक्वल टू 2 आंसर. तो बाकी इसमें जितने भी आपके पास नेक्स्ट 3 पार्ट्स और दिए हैं तो आपने इसी तरह से वैल्यू पुट करके करने हैं. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन है इफ़ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 पॉइंट a एंड b. तो इसमें आपने a और b की वैल्यू जो है आपने निकालनी है. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले आपके पास दिया है tan, यानी कि सिंस tan a + b इज इक्वल टू आपके पास दिया है √3. तो देयरफॉर tan a + b इज इक्वल टू, अब ये बता रहा है कि tan जो है √3 जो है tan की कहाँ पे वैल्यू होती है, तो ये जो है tan की जो वैल्यू होती है √3 ये होती है आपके पास 60 डिग्री में. तो आपके पास ये tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, एंगल, यानी कि a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट में आपके पास क्या दिया है, ऑल्सो सिंस tan a - b इज इक्वल टू आपके पास दिया है 1/√3. तो यहाँ भी सेम चलेगा. देयरफॉर tan a - b इज इक्वल टू, ये बता रहा है कि tan की जो वैल्यू होती है 1/√3 ये कहाँ पे होती है, तो ये होती है tan 30 पे. तो यहाँ भी tan कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरी है आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, या फिर ऐड भी कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को जो है ऐड करेंगे। तो ऐड करने से आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब आप ऐड करेंगे इसको, b भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आपने जो है पुट करनी है 1 में। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू आ गई 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये आपके पास आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 और b की आ गई 15। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन है जो इस एग्जाम्पल में आपके पास दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल इसी क्वेश्चन के की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है। क्वेश्चन है आपके पास साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और साथ में दिया है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है इसमें। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ मतलब 1/2 और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, इस तरह की आपके पास वैल्यू दी है। तो इसमें भी आपने जो है a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सिंस साइन a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ वैल्यू, तो देयरफॉर आपके पास क्या बन जाएगा, ये साइन a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये बता रहा है कि साइन जो है 1/2 कहाँ पे होता है, तो वो होता है साइन 30 डिग्री पे। तो साइन साइन कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में आपके पास दिया है ऑल्सो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा, साइन a माइनस बी आपके पास दिया था, तो इसमें माइनस आपने लगाना है। यहाँ भी यह माइनस बन जाएगा और यहाँ भी माइनस, प्लस जो है आपके पास दिया है कॉस में a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, साइन a माइनस बी आपके पास दिया है 1/2 और कॉस दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आपको निकालनी है a और b की वैल्यू। तो हम करेंगे सिंस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ वैल्यू दी है, तो साइन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की 1/2 कहाँ पे होती है, तो साइन की जो वैल्यू 1/2 होती है वो होती है साइन 30 पे। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में आपके पास क्या दिया है, ऑल्सो कॉज a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। अब कॉज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉज की वैल्यू कहाँ होती है, हाफ। तो कॉज की जो वैल्यू हाफ होती है वो होती है कॉज 60 डिग्री पे। कॉज कॉज कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही करेंगे, एडिंग करेंगे इसमें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट a माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास है 30, a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास है 60।
तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास बी बी कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसको आपने 45 डिग्री को आपने कहाँ बनना है, 1 में। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, वी गेट a की जगह बनना है 45 माइनस b इज इक्वल टू आपके पास आ गया 30, माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45 एंड b इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू माइनस 15, b कैंसिल मीन्स वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 15, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 15। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी a की वैल्यू आपके पास आती है 45 और b की वैल्यू आती है 15। तो इस एग्जांपल में भी आपके पास जो है a की वैल्यू 45 आती है, b की आती है 15। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जाम्पल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। मुझे लगता है इस एक्सरसाइज से जो है इस बोर्ड में जो अप्रैल में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होने हैं उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दीज क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज 8.3 एक्सरसाइज है वो जो है डिडक्ट की गई है, इसलिए हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 8.4। टिल देन बाय बाय।